वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਮੈਡਮ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਾਰਗਵ ਜੀ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਨੀ ਸ਼ਰਨਮ ਸੇਵਾਧਾਮ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਆਓ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਾਰਗਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? जी सभी मेरे पत्रकार साथियों को नमस्कार। मैं एडवोकेट अनुराधा भार्गव जो कि हरियाणा के करनाल ज़िले से हूँ। देखिए, तेग बहादुर जी के बारे में तो आपने सुना है। श्री गुरु तेग बहादुर जी जो है हमारे हिंदू समाज रक्षक हैं। हमारे हिंदू समाज का अगर कोई अस्तित्व है तो श्री गुरु तेग बहादुर जी के कारण है। देखिए, आने वाली पीढ़ियाँ मेरे ख्याल से 300 वर्ष हो गए हैं जो कि किसी को भी ये नहीं पता कि ये हिंदुओं के गुरु हैं। हिंदुओं के लिए इन्होंने बहुत बड़ी शहीदी दी है। सब सोचते हैं सिखों के गुरु हैं और लिटरली मुझे भी नहीं पता था। 1 साल पहले मुझे एक पुस्तक भेंट किसी ने की। मैंने जब उसमें पढ़ा कि औरंगजेब जैसा मुसलमान, औरंगजेब जैसा एक ऐसा मुग़ल शासक जिसने हमारे हिंदू समाज को और मुसलमान परिवर्तित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। महिलाओं को उठा के ले जाते थे, बलात्कार करते थे, कश्मीरी पंडितों की आंखों में हमारे मिर्चियाँ डाल देते थे, बच्चों को उठा के कुएं में फेंक देते थे, जबरन मुसलमान धर्म जो है वो परिवर्तित करवाते थे। तब 1975 में 1675 में जो हमारे श्री गुरु तेग बहादुर जी थे, उन्होंने हमारे हिंदू समाज के लिए वो शहीदी दी है जिस शहीदी को अगर हमारा हिंदू समाज भूलता है तो मैं नहीं कहूँगी वो हिंदू समाज है। हमारा हिंदू समाज ऋणी है इस चीज़ के लिए। और मैं ब्राह्मण कास्ट से हूँ, ब्राह्मण जाति से बिलोंग करती हूँ। हमारी जो अपनी संस्था है उसकी तरफ से जो हमारा एजेंडा रहेगा, पहला श्री गुरु तेग बहादुर जी का स्वरूप चित्र हमारे सनातन धर्म के सभी मंदिरों में लगाया जाएगा, जिसकी शुरुआत मैं अपने करनाल से कर चुकी हूँ। क्योंकि हमारे करनाल में ब्राह्मण सभा, देखिए परिवार से चलता है इंसान। मैंने अपने परिवार में अपनी ब्राह्मण धर्मशाला में हमारे सुरेंद्र बड़ोता जी हैं वहाँ पे प्रधान, उनके थ्रू जो है वहाँ पे अपना हम लोगों ने सबने इकट्ठे करके वहाँ पे एक चित्र जो है स्वरूप हमारा तेग बहादुर जी का लगाया, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चल सके कि तेग बहादुर जी का हमारी ज़िंदगी में क्या योगदान है। मेरे को इसमें अवेयर करने वाले जो हैं श्री अमरिंदर सिंह अरोड़ा जी हैं, जो हरियाणा गुरुद्वारा कमेटी के जो हैं युवा अध्यक्ष हैं, और उनसे मैंने सारी बुकें, मुझे सारा कुछ जो है उन्होंने ही उपलब्ध कराया। तो मैं उनकी बहुत बड़ी जो है एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझे इस बारे में सब कुछ बताया कि गुरु तेग बहादुर जी का जीवन परिचय क्या है। अब दूसरे मुद्दे पे अगर आ जाइए तो हम जो हमारे जो बच्चे हैं उन्हें नहीं पता कि श्री गुरु तेग बहादुर जी का एक्चुअल में क्या योगदान है, क्योंकि हमें ही नहीं पता था तो हमारे बच्चों को तो कहाँ से पता होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, हम शिक्षा मंत्री जी से मिलेंगे अगले हफ्ते और हम ये मांग रखेंगे कि पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक के अध्ययन में एक पाठ जरूर होना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ इस बात को पता चल सके कि वो हिंदुओं के भी गुरु हैं, हिंदू हैं, और उन्होंने जो योगदान दिया है उसके लिए हम ऋणी हैं उनके। और देखिए, मैं 1 साल 2 साल 10 साल में अवेयरनेस दे सकती हूँ, लेकिन अगर पाठ्यक्रम लगता है तो ये जनरेशन स्टार्ट हो जाएगी कि गुरु तेग बहादुर जी का हमारे समाज में क्या योगदान है। अगर आज हमारा ये तिलक और जनेऊ ब्राह्मण समाज का जिंदा है तो श्री गुरु तेग बहादुर जी के कारण है। नहीं, हम भी कई बुर्का पहन के घूमते फिरते और हमारा भी कोई अस्तित्व ना होता। तीसरा जो मैं हमारी मोहिम है संस्था की, जो श्री शरणम सेवा धाम जो संस्था है, उसका तीसरा जो मोटिव है, देखिए औरंगजेब ने हमारे गुरुओं पे बहुत अत्याचार किए। महापुरुष थे हमारे श्री गुरु तेग बहादुर जी। उन्होंने क्या किया कि उनके ऊपर हमारे सतीदास भाई को आरे से चीर दिया, भाई गुरदयाला को उबलते पानी में डाल दिया। अब ये देखिए, हमारे घर में थोड़ा सा इतना सा उबलता पानी अगर बच्चे के हाथ पे डल जाए तो क्या होता है, अपनों ने अपनों के सामने। और उस कंडीशन में देखा कि जिस समय औरंगजेब ने भाई गुरदयाला को उबलते पानी में डाला, उस बार पूछा कि क्या इस्लाम कबूल है, तब श्री गुरु तेग बहादुर जी ने शांत स्वभाव से कहा, कुछ नहीं कहा। उसको देखकर औरंगजेब गुस्से में आया, उन्होंने उनका शीश काट दिया। वो शहीदी
मेरे रग रग में है और मैं बहुत व्याकुल हो पड़ती हूँ और मेरे मतलब मैं इतनी भावुक हो जाती हूँ कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को कि उनकी शहीदी मेरे ब्राह्मण समाज और मेरे जितने भी मेरा समाज है नहीं बता सकती हूँ। उनके लिए अगर मेरा एक एक खून का कतरा जो है वो ऋणी रहेगा, क्योंकि मेरे समाज के लिए जो श्री गुरु तेग बहादुर जी ने किया है उसका मैं कभी कर्जा नहीं उतार सकता। हमारा ब्राह्मण समाज और हिंदू समाज, तीसरी जो मेरी मुहिम है, उस मुगल शासक, उस ऐसे इंसान जिसकी वजह से हमने अपने महापुरुषों को खोया है, वो बहुत जल्दी हम लोगों से दूर चले गए। शायद हो सकता था कुछ अच्छा टाइम आता, युवा पीढ़ियों को आगे से आगे वो और मोटिवेट करते। उसके नाम से भारतवर्ष के अंदर जितने पत्थर हैं, जितने भी उसके मार्ग हैं, हम उन सारे पत्थरों को उखाड़ फेंकेंगे और आने वाले समय में हम श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम से श्री गुरु तेग बहादुर जी मार्ग और श्री गुरु तेग बहादुर जी मेमोरियल हर जगह उनका नाम चेंज कर देंगे। औरंगजेब का नामो निशान इस पूरे भारतवर्ष से हटा देंगे। उसके लिए हमें चाहे कितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े। गुरु तेग बहादुर जी ने जो शहीदी दी है ना, मेरे समाज के सभी लोगों से मैं कहना चाहती हूँ, वो शहीदी उन्होंने जो दी है हमारे गंदे समाज के लिए नहीं दी है कि आज बलात्कार चल रहे हैं, बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, छोटी छोटी बच्चियों को नाले में फेंक दिया जाता है बलात्कार करके। घर के अंदर ही बच्चियां हमारी सेफ नहीं है, भाई भाई को मार रहा है, युवा नशे में लिप्त हैं। क्या इसी समाज के लिए शहीदी दी थी? नहीं, शहीदी दी है अच्छे समाज के लिए, अच्छे कामों के ऊपर चलने के लिए, एक समाज के लिए, एक पूरे हिंदू समाज के लिए। अगर उन्होंने शहीदी दी है, कम से कम अपने आस पड़ोस समाज के लिए तो इंसान कम से अच्छा करे। देखिए, आप लोगों को चौथा स्तंभ माना जाता है। मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर बस यही विनती है, मेरे इस पूरे मैसेज को एक एक घर तक पहुंचा दीजिए ताकि मैं रहूं ना रहूं, लेकिन श्री गुरु तेग बहादुर जी का नाम ऐसा चलता रहे कि उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में हमारी पुस्तकों के अंदर लिखा जाए कि श्री तेग बहादुर जी ने जो शहीदी दी है वो हमारे हिंदू समाज के लिए दी है। और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਏ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ? जी, हमने करनाल से रथ यात्रा, शोभा यात्रा निकाल ली, जिसमें श्री तेग बहादुर जी की पालकी साहब हम लेके आए हैं। हमारे साथ जो है हमारे यूथ की पूरी टीम आई है। सबसे पहले हम कुरुक्षेत्र रुके, कुरुक्षेत्र के बाद अम्बाला होते हुए हम लोग अमृतसर शाम को पहुँचे। यहाँ पे हमने प्रसाद लिया। उसके बाद सुबह जो है हम लोग यहीं से ही शुरुआत कर रहे हैं, अमृतसर गुरुद्वारे से मत्था टेक के, क्योंकि देखिए यहाँ पे सारी शक्तियाँ हैं और यहाँ से जो है मुझे जो आशीर्वाद मिलेगा वो मेरे लिए बहुत परिपूर्ण रहेगा। यहाँ से मेरी जो आज की मुहिम है वो शुरू हो जाती है। औरंगजेब के जितने मार्ग, जितने पत्थर हैं, हम लोग हर भारतवर्ष में पहल करने वाले हैं। शिक्षा मंत्री जी से टाइम लेने वाले हैं और इसके लिए अगर हमें मोदी जी से भी टाइम लेना पड़ा तो हम उसमें गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि इस चीज़ को हम, ये नहीं कि मेरे हरियाणा और पंजाब में, देश भर के हर राज्य में जो है वो श्री गुरु तेग बहादुर जी का एक जीवन परिचय लगना चाहिए, पहली से 12वीं क्लास। ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू।